मेडिकल में कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके साथ हम फिट नहीं हो सकते? कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका हम ट्रीटमेंट करवा के फिट हो सकते हैं? कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम एक्सरसाइज करके फिट हो सकते हैं? तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका अभी आने वाले मेडिकल हैं हमारे। सबसे पहले देखिए सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन, उसके साथ ही एसएससी जीडी। एसएससी जीडी से पहले एसएसबी ट्रेड्समैन मेडिकल आ जाएगा। एसएसबी एएसआई स्टेनो के मेडिकल अभी एडमिट कार्ड अपडेट हो गए हैं। तो मेडिकल पॉइंट्स देखिए, आप लोग जो पॉइंट शेयर करते हैं। दूसरी बात, हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आप लोगों के पास रहता था वो बंद हो गया है एक्चुअली, तो उसको चालू करवाने का कोशिश कर रहे हैं। अनबैन करने की कोशिश जारी है, और नहीं होता है तो आपको जल्द ही दूसरा नंबर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो जो तस्वीरें भेजने में आपको परेशानी आ रही है कि कैसे शेयर करें, कहाँ शेयर करें, वो भी जल्द ही सॉल्यूशन कर दिया जाए। किसी को उस पे हमने ब्लॉक नहीं किया है। कुछ मैसेजेस ऐसे भी मिले थे कि हमें ब्लॉक कर दिया, नहीं, किसी को ब्लॉक नहीं किया। कॉन्टेक्ट बहुत ज्यादा थे उसमें, इसलिए वो व्हाट्सएप की तरफ से ही वो बैन हो गया। ये देखिए सिक्स्थ फिंगर पॉलीडेक्टली जो जन्मजात है। अब इलाज क्या है इसका? इलाज है इसका सर्जरी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तमिलनाडु कैंडिडेट्स हैं, और इन्होंने सर्जरी करवा लिया है। सर्जरी करवा लिया है। अभी एसएससी जीडी की भर्ती देख रहे हैं, तो तब तक ठीक हो जाएगा। अभी सर्जरी के बाद कुछ समय तक इनको रेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन सर्जरी के बाद ये फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घाव पूरी तरीके से भर जाएगा। सर्जरी नहीं करवाते तो प्रॉब्लम था। ब्राकी मेटाटार्सिया, ये आप देख पा रहे हैं कि फोर्थ टो, अक्सर ये फोर्थ टो में ही होता है कि फोर्थ टो थर्ड और फिफ्थ के कंपैरिजन में छोटी होती है। ये भी बाई बर्थ है। अब इसका इलाज क्या है? इलाज देखिए, कुछ हद तक फिजियोथेरेपी से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, वरना इसका इलाज तो ये होता है कि यहाँ से इसको काटा जाता है और काट के इसको यहाँ लाया जाता है। काटने वाला जो प्रोसेस है, यानी कि सर्जरी का जो प्रोसेस है, उसमें कम से कम 6 महीना आपको रिकवरी टाइम लग जाएगा। 6 महीना यदि आपके पास है और ब्राकीमेटाटार्सिया है आपको, तो सर्जरी ही आपके लिए बेहतर ऑप्शन है, वरना एक बार आप देखिए फिजियो से आप कंसल्ट कर लें। अब ये देखिए वेरिकोज वेन, ये सेम आपको एक ही कैंडिडेट का ये पैर आपको दिखा रहे हैं। इसकी वजह से ये 2 बार आर्मी में अनफिट हो गए, 2 टाइम्स अनफिट। एमएच लगा, एमएच में भी फिट नहीं होंगे, क्योंकि देखिए तस्वीर जो है वो दिख रहा है, उसमें साफ दिख रहा है कि ये वेरिकोज वेन है। हालांकि सभी दिखने वाली नसें वेरिकोज नहीं होती। अब इन्होंने इसका ट्रीटमेंट करवाया। जो ट्रीटमेंट करवाया है उसमें भी देखिए सर्जरी करवा लिया। अब ना इनको पता था और ना ही तो इनके सर्जन है, उनको फोर्स का मेडिकल गाइडलाइन का निश्चित रूप से जानकारी नहीं था। वेरिकोज वेन एक ऐसा पॉइंट है कि जिसमें आप सर्जरी करवाने के बाद भी अनफिट, तो फिर क्या इलाज उसका करना चाहिए? इलाज उसका है लेजर ट्रीटमेंट, उसका बेस्ट ऑप्शन है। हालांकि कुछ हमारे साथी इंजेक्शन भी लगवा के जाते हैं। तो ये घाव देखिए पूरा भरना जरूरी है। घाव पकड़ में आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कैरिंग एंगल आप देख रहे हैं, ये पिछला भर्ती एसएससी जीडी का है 2022 का, उसका अनफिटनेस सर्टिफिकेट है। अनफिट होने के बाद इनको री मेडिकल के लिए भी बुलाया गया। उसके बाद ये शायद री मेडिकल में उपस्थित नहीं हुए, क्योंकि इनको खुद को ही डाउट था कि कैरिंग एंगल मेरा ज्यादा है। आप देख पा रहे हैं कि कैरिंग एंगल अभी 1 साल लगभग हो चुका है। 28 जुलाई 2023 को ये अनफिटनेस सर्टिफिकेट इनको दिया गया था, और उसके बाद का आज भी ये स्थिति है। कितना एंगल बताया गया? 22 डिग्री और 23 डिग्री। कहां तक फिट हो जाएगा? 10 से 15 फिट होता है मेल कैंडिडेट का। 20 डिग्री तक भी फिट किया जा सकता है, अप टू, या ये कहें कि कैरिंग एंगल लेस देन 20 डिग्री। लेकिन 16 भी अनफिट होते हुए देखा है और 19 को फिट होते हुए देखा है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा है कि एल्बो एक्सटेंशन तो नहीं है आपका, जो हाइपर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो तो नहीं है। तो ऐसा कुछ है। तो अब इसका क्या इलाज है? इसका देखिए एक्सरसाइज से ये बिल्कुल काबू हो जाता है। आप कायदे से एक्सरसाइज कर लें तो 30 से 45 दिन का टाइम है, और इस बार हम भी आप लोगों के लिए क्लासेस शुरू करेंगे। नॉकनी, कैरिंग एंगल, कलर विजन का, इस तरीके का जो क्लासेस है वो फिर से स्टार्ट हो रहा है इस बार आपके लिए। पिछली बार हम नहीं कर पाए थे कुछ कारणों से। तो जो हमारे कैंडिडेट जिनको ये प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल वीडियो को सेव कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जिनको इस तरह का प्रॉब्लम है, कि जैसे ही एसएससी जीडी का फिजिकल शुरू हो जाएगा ये सब काम हमारे पास शुरू हो जाएगा।
रुकने के लिए आपका हॉस्टल का अरेंजमेंट है। टैटू, अब इसमें देखिए, इससे पहले टैटू दिखा देते हैं। ये टैटू आप देख रहे हैं, रिलीजियस टैटू है, रिलीजियस होम बना हुआ है इस तरीके से। लेकिन इसमें भी क्या हुआ, टैटू ऑन सैल्यूटिंग हैंड वेंट्रल साइड, और री मेडिकल एग्जामिनेशन में भी 3/2 का टैटू जो बना हुआ था, उसकी वजह से आप देख लीजिए। तो क्लियर कर लेना ये डाउट कि टैटू की वजह से आप अनफिट हो जाएंगे या फिट हो जाएंगे। बिल्कुल अनफिट है, कहीं भी टैटू है तो उसको साफ करवा लें। और टैटू अक्सर क्या होता है कि राइट हैंड में ही होता है, राइट हैंड ही हमारा सैल्यूटिंग हैंड है, तो ये गलती नहीं करना। पिलोनाइडल साइनस, ये देखिए जहां बटक्स की लाइन जहां शुरू होती है वहां पर इस तरीके का साइनस बना रहता है। ये बटक्स का लाइन जो शुरू होता है, इसको थोड़ा हाइड किया है। अब इस तरह से जो साइनस है उसमें कई बार क्या होता है कि पस जैसा कुछ निकलता है, लेकिन डिस्चार्ज कुछ लोगों को नहीं भी होता, किसी तरह कोई पेन भी नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी वो अनफिट है। सर्जरी 6 महीने पुराना फिट है। अब 6 महीना नहीं है तो भी आप जब इसके साथ अनफिट हैं तो सर्जरी करवा के ही जाना चाहिए। उसको आप बता सकते हैं कि मेरा सर्जरी 8 महीने पहले हुआ था, 10 महीने पहले हुआ था, ये अनफिट है पूरी तरीके से। इस तरीके का यदि हम बात करें CAPF का, तो बिल्कुल अनफिट है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बोन जो है वो भी कटा हुआ है, तो एम्पुटेशन बिल्कुल अनफिट है। उस स्थिति में क्या करना चाहिए, सिविल जॉब का तैयारी करना चाहिए। ये भी पॉलीडेक्टली है, इसका सर्जरी हो जाएगा, फिट हो जाएंगे। सर्जरी नहीं करवाएंगे, अनफिट हो जाएंगे। क्या वेट में अनफिट किया जा सकता है? बिल्कुल वेट में भी अनफिट किया जाता है। ये जो चार्ट है इसके अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। कोशिश ये करना है कि चार्ट के अकॉर्डिंग वेट हो। इसमें भी ±5 kg 2022 की SSC GD भर्ती से देखा जा रहा है कि 5 किलो तक अलाउ किया गया, 5 किलो से लेकिन 100 ग्राम भी ऊपर रहा तो अनफिट कर दिया गया। तो मेल फीमेल दोनों का चार्ट आपको मेडिकल गाइडलाइन में मिल जाएगा। वहां से आप अपना हाइट, वेट और एज तीनों के अकॉर्डिंग उसको चेक कर लीजिए कि कितना आपका। एक देखिए ये सर्टिफिकेट आपको और दिखा रहे हैं टैटू अनफिट का। तो टैटू को लेकर क्यों इतना सख्ती बरती जा रही है कि क्या टैटू की वजह से कोई ट्रेनिंग में या ड्यूटी में कोई बाधा बनती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डिसिप्लिन से जोड़ा गया है टैटू को कि जो टैटू आर्ट है वो पिछले कुछ सालों में हमारे देश में बहुत ज्यादा बढ़ा है, और उसको देखते हुए 2015 की गाइडलाइन में ये टैटू का पॉइंट डाला गया। अब उसमें भी रिलीजियस टैटू अलाउ है, लेकिन देखने में ये आता है कि टैटू अलाउ नहीं किया जाता। ड्यू टू मल्टीपल हेजिटेशन कट मार्क्स प्रेजेंट ऑन लेफ्ट फोआर्म। मल्टीपल हेजिटेशन कट मार्क, ये खुद से कट मार लिए। अब खुद से मारा है या एक्सीडेंटल कट है, ये तो देखिए आपको पता होता है। अब आप किस कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी कहानी बता रहे हैं, ये कहानी डिपेंड करता है ज्यादा, और साइकेट्रिस्ट का जो रिपोर्ट है वो डिपेंड करता है। ये टैटू इस तरीके का जलाने वाला काम नहीं करता। अब मेडिकल पॉइंट्स देखिए आपको कैसे पता चलेंगे। तो मेडिकल पॉइंट्स, या तो आप एक बार किसी भर्ती में, आपको जैसा आप पीछे दिखाया आपको कि टैटू वाला कैंडिडेट अनफिट हो गया, पिलोनाइडल साइनस अनफिट हो गया, उसके बाद उन्होंने अपना टैटू रिमूव करवा लिया, या कैरिंग एंगल अनफिट हो गया, तो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि मेरा कैरिंग एंगल विद इन नॉर्मल लिमिट्स हो जाए। या आप एक बार अपने दोस्तों की तरह चेकअप करवाएं। जैसे ये देखिए आप देख रहे हैं कि 7 तो जो है वो नेक्स्ट बुकिंग है। कल एक ही ग्राउंड के 7 दोस्त आने वाले हैं हमारे पास में। ये 6 दोस्त एक साथ ही आए थे। ये तो इनका आप देख रहे हैं कि आफ्टर मेडिकल चेकअप इनका जो तस्वीर है कि क्या सेटिस्फेक्शन है इनका। इनका वीडियो आप देख सकते हैं कैसा चेकअप होता है, क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जिस तरीके से आप मॉक टेस्ट देते हैं रिटर्न के लिए, फिजिकल के लिए, फिजिकल के लिए आप बहुत बढ़िया एकेडमी ज्वाइन करते हैं, रिटर्न के लिए बहुत अच्छा आपने कोर्स लिया, बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म से आपने तैयारी की, बहुत बढ़िया मेहनत की, लेकिन एक नॉर्मल सा पॉइंट ऐसा है कि जिसको आप समय रहते काबू कर लें, वो पॉइंट आपके लिए बाधा बन सकता है। तो ऐसी गलती नहीं करना, समय रहते चेकअप जरूर करवाएं। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप हमारे सेंटर पर सुविधा उपलब्ध है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस पर कॉल कर सकते हैं। जय हिंद।